फाइब्रो एडिनोमा जब हम कहते हैं ना, तो मसल के फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज मसल्स के होते हैं, वो फूल जाते हैं वहां पे, सूजन आ जाती है, गांठ बन जाते हैं। ठीक है ना? गांठ कहीं पे बन गई, आप इसको फाइब्रो एडिनोमा कह दो ताकि किसी को समझ में ना आए। तो ये इतने सारे शब्द जो हम सुन सुन के आते हैं, मुझे बताइए ठीक होता है क्या? 100 साल में किसी एक आर्थराइटिक मरीज को ठीक किया है क्या, इतने बड़े बड़े नाम बोल बोल के? या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के मरीज को ठीक किया है क्या, रूमेटाइड के एक मरीज 100 साल में? तो आप भी सीख के आते हो, क्योंकि हमारे को अंग्रेजों की लत लगी हुई है, अंग्रेजों की आदत लगी हुई है कि दो चार अंग्रेजी के वर्ड बोल दिए तो वो बुद्धिमान हो जाता है। मगर इससे कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं आज तक, 100 साल में कोई प्रूफ नहीं एक भी। बाकी तो छोड़ दो, आप अपनी प्रॉब्लम, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, एक डायबिटिक ठीक नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ, हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया, कैंसर एपिडेमिक बना जा रहा है, थायराइड 25 साल पहले सुना भी नहीं होगा आपने। तो आप लोग समझदार लोग हैं, है ना? केवल शब्दों से काम ना चलाएं, प्रूफ मांगे ना, प्रूफ मांगो। हम तो कैंसर का प्रोग्राम करते हैं, और लोग कैंसर से 100% निकल जाते हैं बिना ट्रीटमेंट कराए। हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनी है, क्योंकि कारण हमें एक भी बीमारी का नहीं मालूम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही पता नहीं, मगर अगर अपना थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा ढूंढेंगे, तो पता चलेगा कि एक भी कारण नहीं मालूम। फाइब्रोएडिनोमा का कारण बता दो मुझे, मैं तो आपको कारण बता रहा हूँ कि भाई इसमें ये दोष आ गया, उदान दोष आ गया, या समान दोष आ गया, या व्यान दोष आ गया, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ। उसके पास, हमारे पास में फॉर्मूले हैं उसको ठीक करने के। मगर पूछ क्या, फाइब्रोएडिनोमा होता क्यों? 50 चीजें बताई जाएंगी, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं, और ये ठीक होता है। आखिरकार क्या होगा? सर्जरी करवा लो, मगर दूसरी जगह हो जाएगा फाइब्रोएडिनोमा। उसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि बीमारी तो ठीक नहीं की। सर्जरी कोई बीमारी थोड़ी ठीक करने का नाम है, सर्जरी एडजस्ट मैनेज एडजस्टमेंट का नाम है, थोड़ा उसको हटा दिया अभी, मगर बीमारी तो ठीक नहीं की। फाइब्रोएडिनोमा होगा क्या? जब भी आपके शरीर में कोई भी चीज एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो नहीं हो पाएगी, तो एक जगह इकट्ठा होगी, या आपका ग्रोथ फैक्टर अगर डिविएट करेगा तो एक जगह पे गांठ बनेगी। आप पेन किलर्स खाते हो ना? आपको मालूम है क्या पेन किलर ग्रोथ फैक्टर को खराब करता है? नहीं है तो दोबारा से बता देता हूँ, गूगल में जाइए, टाइप कीजिए प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या टाइप करना है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, आपकी जितनी दर्द की दवाइयां हैं ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकती है आपके शरीर में। ठीक है? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? शरीर में ग्रोथ करवाता है, यानी रोकने का मतलब ग्रोथ फैक्टर को खराब कर रहे हैं। अब तो कैंसर बनेगा, जितने पेन किलर्स खा रहे हैं लोग, उनको कैंसर होने के चांसेस है ना, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर को आप खराब कर रहे हैं, ऑर्गन डैमेज होगा। तो कहानी इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। दो चार आप अपनी जो विजडम है, अपनी समझ है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। दो चीज बताई मैंने आपको, ग्रोथ फैक्टर का डिविएशन होना हो जाना, जो कि हम दवाइयां खा के करवा रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह अगर फ्लो फैक्टर खराब हो, तो ये एडिनोमा, या एक ही जगह पे ग्रोथ होके वहां पे डिपोजिशन, या वहां पे गांठ बन सकती है। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, व्यान। तो व्यान वायु अगर खराब होगी शरीर की, तो जैसे स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ अगर खराब हो जाएगा तो गांठें बनेंगी, उसको ठीक करेंगे तो गांठ ठीक हो जाएगी। कुंभक करने के बाद में आप देखेंगे छोटी छोटी गांठ तो वैसे ही चली जाती हैं, बड़ी गांठ अगर रह भी जाए, क्योंकि शरीर पे अगर कोई चीज आ गई तो वो नुकसान ना करे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो बड़ी गांठ अगर है और कुंभक कर रहे हैं, तो कैंसर में नहीं परिवर्तित होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना? कॉस्मेटिक चेंजेस आने में टाइम लगता है, मगर मूल कारण उसका अगर हम ठीक करते हैं तो नुकसान नहीं होगा। है ना? फाइब्रोएडिनोमा अभी करा रहे हैं, उसका कुछ सर्जरी कराओगे दूसरी जगह आ जाएगा, दूसरी जगह आएगा, पता नहीं। अभी तो डराते भी बहुत हैं, कैंसर हो सकता है, मैलिग्नेंट नहीं है। अंग्रेजी तो ज्यादा बोलते हैं ना, मैलिग्नेंट नहीं है, ये मैलिग्नेंट है। इससे ठीक तो कोई करता नहीं, कैंसर बढ़े जा रहा है दुनिया में। और फाइब्रो, जब हम कहते हैं मसल रिलेटेड इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं दुनिया में, मसल रिलेटेड इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं दुनिया में।
ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसे समय पे कुंभक करना सबके लिए अनिवार्य है।